मैं हम्म। इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी हम्म। एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता अभी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल? जी हजरत, एकदम खैरियत। आप सुनाए साहिल भाई। अच्छा, मैं एक बस लोगों को बता दूं कि अभी परसों मैंने जो कम्युनिटी टैब में एक व्हाट्सएप का चैट ये डाला था स्क्रीनशॉट, कि एक जो कट्टर बरेलवी थे, उन्होंने वीडियोस मेरी देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो ये जे गार्डियन साहब ही है। और बहुत सारे लोगों ने कभी अरे कमेंट किया था कि इनका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लो। तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फुल फ्लेज मतलब इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ हालात प्रॉब्लम है, यानी घर का मसला है। तो मैं कभी स्ट्रीम में ज्वाइन करूंगा, तो इन्होंने आज ज्वाइन ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब। जी, और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है। ओ नाइस। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। कितने देख रहा था स्ट्रिक्ट ये थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए? अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में। हाँ। हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे हाँ और हाँ। ऐसा नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा। सर रात में सोए हैं अभी उठ जाएंगे तो डंडे लेके। अरे भूत चढ़ गया है। जी। ठीक, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात भाई इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक हम्म। लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर। रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में और बहुत से जुलूस में जाना होता था। और हम्म। मैं इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी हम्म। एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता अभी। ले कब्बीस। तो हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को वहावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को अहले खबीस बुलाते थे। तो हम हाँ। लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था। और मैंने हम्म। बैत थी, मतलब मुरीद भी बना था मैं। हम्म। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का कारिया हम्म। चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है। ओके। बट बट आपके बात सुन के तो मेरा भाई सिलसिला गया। भाई पूरा मैं तो खारिज हो गया इससे। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो उसका जो बरेलविज्म है, जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को लेके, यस सर। खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है, उस पे तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो, बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया, तो तभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, जाहिर सी बात है कि जब मैंने आपका, मैं ऐसे ही एक दिन रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का। हम्म। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते एक वीडियो, एक्स मुस्लिम चैनल था, हम्म। उनका वीडियो आया बनो कुरैजा के ऊपर। तो ओके। मैंने देखा, मैंने देखते देखते उन्होंने हवाले दिए। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। हम्म। तो मेरा एज अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई ऐसे हाँ। क्या बकवास कर रहा है ये ले। ठीक है, फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते 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 ऐसे ही। तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए थे मैंने चेक किए। मैंने सोचा कि देखूं तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, कोई रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता है। जी। तो मैंने देखना शुरू किया। तो देखते देखते भाई जैसे मैंने रेक्टिफाई किया तो मुझे पता चला ये भाई ये बात तो लिखी हुई है।
हदीसों में, वो भी सही सितावा की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तद जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना, और ऐसे ही मोमिनों की जिम्नास्टिक सुनी। हम्म। ठीक है, तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते। हम्म। ठीक, इन लोग का ईमान ही कच्चा है, और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही माने में नहीं है। हम्म। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल, फिर फॉलो करने लगा। फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भाई ये मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था फिर रसूल और इश्क अहले बैत और इश्क सहाबा, ये सब तो फ्रॉड निकला। हम्म। बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे दिमाग पे, जिसके लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर से। हम्म। मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पे। मैंने अहले हम्म। सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हजरत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा। मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है उनका अकीदा है, हम्म। अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए, जैसे आपने उनका क्या था बनु कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था। हम्म। तो ये बहुत ही मतलब पहले ऐसा मोमेंट मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा। बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूं। हम्म। तो धीरे धीरे सर मेरा गया, जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। हम्म। तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। जे गार्डियन साहब, चलिए कभी कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी बचपन आप उसमें गुजारते हो, और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ यही सही है। खास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिए या इस्लाम के दुश्मन है, आमतौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कांटेक्ट नहीं किया या उनके वीडियोस नहीं देखे, उनके आर्ग्यूमेंट्स आपको सही नहीं लगे? वो इंडिया के एक बहुत ही फेमस मुफ्ती हैं, मैंने उनसे पूछा उनसे हम्म। पूछा वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो हम्म। और इसी इसी पे ध्यान दो, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सब तुम ओके। समझ नहीं पाओगे। ठीक। और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार राब्ता किया था एक्स मुस्लिम होने के बाद। मैंने पूछा उनसे, हम्म। हम्म। मैंने पूछा हजरत ये ज़रा आप मलकत ऐमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या। हम्म। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो, मैं हाफिज हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हजरत हाँ। आप ज़रा बताते तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं, इसको अगर इसका लुगत देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है, देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को, लेकिन हजरत का आज तक जवाब नहीं आया। जबरदस्त। हालांकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में आ, जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ खास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफिजों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं वो सिर्फ हाफिज होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत ऐमानुकुम, ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता था। पता है बोल नहीं रहे थे, ये मैं हाँ, या ये हो गारंटी से कह सकता है रहा कि हूँ। वो, हाँ, कि इसको क्या बताऊं दो अभी नंबरी मैं मार रहे हैं, हाँ। फंस जाएगा बेचारा। क्योंकि ये तो सही कहा, सबसे बड़ा आराम से कुतुब मत ना लेके। दलील दलील तरीन चीज है ना, ये तो मलकत ईमान सही कैसे बात है। बताएगा वो। यस सर। जैसा जैसे यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक हाफिज को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग।
और ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी बताएंगे तो साबित हो समझ जाएगा रहा कि इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या क्या किया उनके साथ, क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने, यार वो कौन सी किताब थी, मुझे नाम भूल गया उसका, जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का? अमजद अली आजमी, फतवा बहार आलमगीरी। शरीयत। फतावा आलम, फतावा आलम, फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी के अंदर 150-200 सफे सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट ये उसने लिखी हुई है फतावा आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन में, दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनके साथ जब बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जो मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या क्या जुल्म जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफे हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्ना से, और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर वो शरिया लिखा था, ईरान और सऊदी अरेबिया के। ये एम ही नहीं लिखा गया था। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए। अब प्रॉब्लम ये है, जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता स्ट्रीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं सोचते हैं तो निकल जाते